Did India rig the World Cup final pitch? क्या रोहित और कोच द्रविड़ ने क्यूरेटर को जानबूझकर जबरदस्ती पिच को धीमा बनाने के लिए मजबूर किया था? वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक 2 दिन पहले से कैसे पिच के नेचुरल बिहेवियर को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया, चलिए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, ये तस्वीर है 17 नवंबर यानी वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक 2 दिन पहले के पिच की। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पिच पे घास है एंड इट इज अ रेड सॉइल पिच। ये एक लाल मिट्टी की पिच है, लेकिन जो वर्ल्ड कप फाइनल में पिच मिली थी दैट वाज अ ब्लैक सॉइल पिच। वो एक काली मिट्टी की पिच थी और घास का तो नामो निशान भी नहीं था। पिच की एक और ऐसी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी वायरल हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस पिच को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए नजर आए थे। इस पिक में अगर आप देखेंगे तो अपेरेंटली एक रेड सॉइल की पिच दिख रही है। हालांकि जो पिच पे घास थी पहली पिक में उसको काट दिया गया है एंड इट लुक्स लाइक एन एब्सोल्यूट बेल्टर विद नो ड्राई पैचेस ऑन इट। इसका मतलब है कि रोहित और कोच राहुल ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच को लेकर माइंड गेम्स खेल रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस कराना चाहते थे कि जो फाइनल में पिच मिलेगी वो एक रेड सॉइल पिच होगी, यानी कि वो एक लाल मिट्टी की पिच होगी। मुफद्दल वोहरा, जिनके की उस समय करीब 5 से 6 लाख ट्विटर पर फॉलोअर्स थे, उनके इस ट्वीट में कहा गया है कि एज पर अहमदाबाद पिच क्यूरेटर 315 रन्स कुड बी अ डिफेंडेबल टोटल एज बैटिंग सेकंड विल बी डिफिकल्ट। ये एक और चाल थी टू मेक कंगारूज बिलीव कि फाइनल में पहले बल्लेबाजी करना बेहतर निर्णय साबित हो सकता है पिच के रवैये को देखते हुए। पिच क्यूरेटर के उस स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में रेड सॉइल की पिच मिलने वाली है, क्योंकि रेड सॉइल की पिच का रुख जो होता है वो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है वैसे वैसे बदलता रहता है। इट डिटीरियोरेट्स एज द गेम प्रोग्रेसेस विद ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑफ ड्यू ऑन इट। लाल मिट्टी की पिच का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो भी दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगा उसके लिए बल्लेबाजी मुश्किल होगी, और क्यूरेटर ने पहले ही बोल दिया था कि 315 एक डिफेंडेबल टोटल होगा और दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करना इस पिच पर काफी मुश्किल होने वाली है। तो इससे समझ आता है कि जो पिच मिलने वाली है दैट वुड बी अ रेड सॉइल पिच। इससे पहले कि हम इसे और डीपली एनालाइज करें, वी मस्ट लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेड सॉइल पिच एंड ब्लैक सॉइल पिच। तो चलिए इस फोरेंसिक एनालिसिस को रोककर पहले लाल और काली मिट्टी के अंतर को समझते हैं। लाल मिट्टी में क्ले कंटेंट कम होने के कारण इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, जिसका मतलब है कि ये पिच जल्दी सूख जाती है। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से इस पर ड्यू का भी कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है, जो कि ब्लैक सॉइल पिच से एकदम विपरीत है। वहीं काली मिट्टी में क्ले कंटेंट ज्यादा होने से उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये पिच जल्दी सूखेगी नहीं और ड्यू का इस पर बहुत ज्यादा असर होता है। ड्यू आने के बाद जो काली मिट्टी की पिच होती है वो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच बन जाती है एंड इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट बेल्टर टू बैट ऑन। चलिए, तो अब काली और लाल मिट्टी के अंतर को समझने के बाद वापस से उस फोरेंसिक एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। हियर इज द पिक ऑफ द पिच फ्रॉम द डे ऑफ द फाइनल। पिच का ये फोटो मैच के शुरू होने से जस्ट पहले का है। शॉकिंगली द पिच वाज मेड ऑफ ब्लैक सॉइल एंड नॉट ऑफ रेड। अभी तक हमने फाइनल से पहले की पिच की जो भी पिक्स देखी थी उनमें पिच का कलर लाल था एंड इवन क्यूरेटर के बयान के हिसाब से भी पिच लाल मिट्टी की होनी चाहिए थी। एनीवेज, ये पिच हालांकि कोई रैंक टर्नर नहीं थी, इट वाज जस्ट स्लो इन नेचर, जो कि बॉल के पुराने होने पर स्पिनर्स को असिस्ट करेगी। पिच पर कई स्मॉल क्रैक्स और ड्राई पैचेस हैं, खासकर उस लेंथ पर जहां पर स्पिनर्स यूजुअली टेंड टू बॉल द मोस्ट। अगर आप इस पिच को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि जो रफ पैचेस हैं वो लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित और द्रविड़ बेसिकली ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर्स वार्नर और ट्रेविस हेड के थ्रेट को नलीफाई करना चाहते थे। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, रफ पैचेस के लेफ्ट साइड में होने से ऑस्ट्रेलिया के जो लेग स्पिनर हैं एडम जेम्पा और उनके जो पार्ट टाइम बॉलर हैं मैक्सवेल, उनका भी थ्रेट एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैक्सवेल और जेम्पा दोनों ही राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं एंड उनकी जो स्टॉक बॉल की लाइन और लेंथ होती है वो उन रफ पैचेस से जस्ट ऑपोजिट साइड रहने वाली थी। लेट्स नाउ डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट मैच। भारत ने पावर प्ले में मिली अच्छी शुरुआत को 3 जल्दी विकेट्स खोकर गंवा दिया। श्रेयस अय्यर जिस बॉल पर आउट हुए दैट बॉल एक्चुअली केप्ट लो, वो गेंद नीचे रही, जो कि ट्रेडिशनली ब्लैक सॉइल पिच का एक नेचर है, दैट इज लो बाउंस। श्रेयस अय्यर के इस डिसमिसल से कमिंस समझ गया कि बॉल की लेंथ को कहां पर रखना है। ही केप्ट बॉलिंग शॉर्ट एंड बैक ऑफ लेंथ टू किल राहुल एंड कोहली, क्योंकि बॉल पिच में स्टक कर रही थी, पिच में फंस रही थी, जिसकी वजह से बाउंड्रीज लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था। इवन सूर्य कुमार के डिसमिसल से भी क्लियर था कि पिच बल्लेबाजी के लिए एकदम बेकार हो चुकी थी, एज द बॉल वाज स्टकिंग सो मच ऑन टू द सरफेस। इनफैक्ट जब कमिंस ने टॉस जीता था एंड व्हेन ही ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, तब रोहित की बॉडी लैंग्वेज एंड रिएक्शन से ही लगा था दैट पिच वाज रिग्ड। हालांकि रोहित ने कहा था ही वुड हैव बैटेड फर्स्ट एनीवे, पर ज्यादातर कैप्टन्स ऐसे बड़े मैचों में अपने प्रतिद्वंदी पर साइकोलॉजिकल विन के लिए ऐसा बोलते हैं। इट्स लाइक इफ यू नो यू नो। खैर, रोहित ने माइक पर जो भी बोला हो, पर डीप डाउन इनसाइड ही न्यू दैट इट वाज ओवर। इनका प्लान ही था ऑस्ट्रेलिया से पहले बैटिंग करवाने का एंड यूजुअली कैप्टन्स फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही डिसीजन लेते हैं। 280 on the board, but still it's runs on the board in a final.
anything can happen. वेल रोहित ने सोचा अगर कमिंस टॉस जीता तो क्वाइट कन्वेंशनली वो पहले बैटिंग का निर्णय लेकर मेरे रेड सॉइल के पिच के ट्रैप में फंस जाएगा, और अगर मैं टॉस जीता तो ऑब्वियसली मैं पहले बॉलिंग का डिसीजन लूंगा एज प्लान्ड। बट कमिंस डिड व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड ही ऑप्टेड टू बाउल फर्स्ट। टॉस हारने के बाद से क्योंकि रोहित को पता था दैट इट वाज ओवर, इसलिए ही ट्राइड टू स्कोर मैक्सिमम ऑफ द रन्स इन द पावर प्ले इटसेल्फ। यही रीजन था कि रोहित मैक्सवेल के उस ओवर में 2 बाउंड्रीज के आने के बाद भी बड़ा शॉट खेलने गए और उसके प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग शुरू हुई, यू कुड सी अंडर फ्लड लाइट्स एंड ड्यू विच स्टार्टेड टू गेट बेटर टू बैट ऑन। जो भी रफ पैचेस थे पिच पर, वो ड्यू के आने के बाद काली मिट्टी की मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से डिसअपियर होने लगे। अगर डे की पिच की तुलना नाइट की पिच से करें तो यू कैन सी ड्यू के आने के बाद पिच बैटिंग के लिए कितना आसान हो गई, विद नो हेल्प फॉर द स्पिनर्स व्हाटसोएवर। टू इनकैप्सुलेट, आई वुड से फाइनल जैसे बड़े मैचों में ऐसी स्लो नेचर यूज्ड विकेट नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्रेश एंड टॉस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए पिच को एकदम फ्लैट बनाना चाहिए, जिससे कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करे उसे टॉस हारने का उतना डिसएडवांटेज ना हो। वेल, सो दैट वाज इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।